हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन द बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल, आई नो दैट आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से हो रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन एपी का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था डियर स्टूडेंट्स? बोला गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? So everyone knows that everyone knows the formula for finding the common difference of an AP। है ना, कॉमन डिफरेंस निकलने के लिए एक हम फार्मूला जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी से लिखा जाता है। तो डी इक्वल टू लिखा जाता है T2 माइनस T1। तो डियर स्टूडेंट्स, T2 देखिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, यानी कि 1 माइनस पी बाई पी माइनस लिखा जा सकता है 1 बाई पी। तो टेकिंग पी एलसीएम, यहाँ बचेगा 1 माइनस पी माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और माइनस पी बाई पी हो गया। सो दोनों कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गया आपका -1। तो -1 इज द राइट आंसर, यानी कहा जा सकता है कि ऑप्शन सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखा जाए सेकंड नंबर में क्या बोला गया था। सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में क्या बोला गया है? द nth टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो एवरीवन नोज दैट फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी वी यूज ए फार्मूला Tn और समवन राइट्स हियर An, बोथ आर सेम थिंग। Tn इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस लिखा जाता है n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू लिखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस एपी के लिए कह सकते हैं Tn बराबर ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सी है, ए है, यानी कि ए प्लस लिखा जाता है n माइनस 1 इंटू डी। और डी जो हम लोग निकालते हैं वो होता है T2 माइनस T1 के इक्वल। T2 देखिएगा तो वो लिखा हुआ 3a माइनस ए, दोनों कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गया आपका 2a। सो आई कैन राइट हियर 2a और मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा a प्लस लिखा जा सकता है 2an माइनस 2a लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो फाइनली जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 2an और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ए जो अब देखा जाए तो a कॉमन है, इसलिए a कॉमन लेता हूँ तो बचेगा 2n माइनस 1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा a इंटू 2n माइनस 1। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। देखा जाए फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है? द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज। एक एपी के फर्स्ट फोर टर्म लिखना था, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, यानी कि क्या दिया हुआ था, ए इक्वल टू कितना हो गया -2 एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का जो वैल्यू दिया गया था वही -2 दिया गया था। तब आपसे पूछा गया था कि राइट इट्स फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर टर्म्स कौन कौन सा होगा? तो देखिएगा फर्स्ट फोर टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया -2 में -2 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका -4, अगेन -6, अगेन -8। सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर -2, -4, -6 एंड -8। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था? द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 एंड 4, मतलब फर्स्ट टू टर्म यानी कि देखिए फर्स्ट टर्म हो गया और ये जो देख रहे हैं आप सेकंड टर्म हो गया, ठीक है ना। यानी कहा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज -3 एंड डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। सेकंड टर्म जो दिया हुआ आपका 4 माइनस -3 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 7। तो आपसे क्या पूछा गया था? 21st टर्म निकालना था। T21 इक्वल टू सकते हैं a प्लस हो जाएगा आपका 20d। सो a का वैल्यू जो था वो -3 था प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू 7 था, तो -3 प्लस आ गया 140 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो फाइनली 137 होगा। सो 137 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखा जाए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। किसी एपी का फर्स्ट टर्म p दिया हुआ है, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो दिया गया वो q दिया गया है। तब आपसे पूछा गया है 11th टर्म इज, तब आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी 11th टर्म, 10th टर्म पूछा गया है, यानी कि आई कैन राइट दैट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज p। सो a का वैल्यू जो होगा p होगा,
कॉमन डिफरेंस Q यानी कि D का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका Q। 10th टर्म पूछा गया था T10 इजकल टू लिखा जा सकता है A प्लस n माइनस 1 जब करूंगा तो वो लिखाएगा 9D ओनली। तो A का वैल्यू हो गया P प्लस 9 इंटू D, D हो गया आपका Q। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो A प्लस आएगा 9Q। तो देखा जाए ऐसा कौन सा ऑप्शन है A प्लस 9 P प्लस 9Q, P प्लस 9 यानी कि ऑप्शन सी जो है देख सकते हैं कि ये राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए 7th में क्या बोला गया था, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, मतलब किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ था, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर डी इक्वल टू हो गया 5 एंड देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, then it is asking here what is the value of A18 minus A13, मतलब A18 देखिए A18 माइनस पूछा गया था A13, A18 का वैल्यू लिखते हैं हम लोग A प्लस लिखा जाता है 17D माइनस A13 का जो वैल्यू होगा वो लिखाएगा A प्लस 12D। तो लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। देखिए A से कैंसल आउट हो गया यानी कि दोनों वैल्यू आ गया 5D, ठीक है, यानी कि 5 इंटू डी, डी का वैल्यू था 5, 5 इंटू 5 दैट विल इक्वल टू 25। सो 25 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था, द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ देम इज -1, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ देम इज -1, यानी कि दो एपी है, मैं मान लेता हूं एक पहला एपी है और एक दूसरा एपी है, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस डी और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ द वन ऑफ द एपी, मैं मान लेता हूं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म जो हो गया -1 हो गया, एंड दैट ऑफ द अदर, मतलब अदर एपी का जो कॉमन डिफरेंस वो दिया गया है वो दिया गया आपका -8। तब आपसे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म पूछा गया है, ओके। चलिए तो फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म, फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म लिखा जाएगा a प्लस 3d, डियर स्टूडेंट्स, और सेकेंड एपी का जब हम फोर्थ टर्म लिखेंगे तो वो वाला जो वैल्यू होगा वो लिखा जा सकता है a प्लस लिख सकते हैं अगेन 3d होगा, मतलब हो गया आपका a प्लस 3d माइनस a माइनस 3d होगा, माइनस से माइनस दोनों कैंसल आउट हो गया यानी कि a माइनस a हो गया। फाइनली वैल्यू लिखा जा सकता है, a का वैल्यू देखिए -1 है और ये देखिए कैपिटल A का वैल्यू आपका -8 है, यानी कि लिख सकते हैं -1 प्लस 8, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टू वैल्यू विल बी 7, सो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए if k 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three consecutive term of the AP, then find the value of k। this question is very important and from the board point of view इस तरह का क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तब आपसे पूछा गया था कि ये देखिए एपी में दिया गया था, ये तीनों का तीनों टर्म जो है वो एपी में दिया गया है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखिए अगर तीन टर्म एपी में होता है, अगर इफ ए बी सी आर इन एपी तो हम लोग बी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, क्या लिखा जाता है अरिथमेटिक मीन, और एवरीवन नोज दैट बी इक्वल टू लिखा जाता है ए प्लस सी बाई 2, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो वैल्यू जो है वो मिड टर्म के बराबर आता है, ठीक है। चलिए यानी कि लिखा जा सकता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। नाउ देखा जाए इसमें तो दिया हुआ था आपका एपी के और यह दिया हुआ था आपका 2k माइनस 1 और एक और जो वैल्यू दिया गया था वो दिया है वो दिया गया 2k प्लस 1। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो ए हो गया, ये बी हो गया और ये जो देख रहे हैं आपका सी हो गया। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट हियर 2 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है k प्लस 2k प्लस 1 multiplying by 2 we can get here 4k minus 2 is equal to लिखा जा सकता है 3k plus 1। now moving
टू द नेक्स्ट स्टेप। तो देखिएगा यहाँ फाइनली लिख सकते हैं 4k माइनस 3k इजकल टू लिखा जा सकता है 1 प्लस 2। दैट मीन्स k का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर k का वैल्यू 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए 10th नंबर में क्या बोला गया है। देखिए बोला गया है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, किसी एपी का पहला टर्म -5 है, यानी कि ए का वैल्यू जो हो गया वो -5 गिवन है, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया, then the sum of the first six term is, then the sum of the first six term यानी कि S6 का वैल्यू पूछा गया है। तो everyone knows आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। सो पुटिंग एवरी वैल्यू हियर वी कैन राइट S6 इक्वल टू 6/2। देखिए यहाँ देखिएगा Sn लिखा हुआ था तो यहाँ S6 आ गया था, यानी कि n की जगह क्या रख देंगे 6। तो 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका -5 प्लस n माइनस 1, यानी कि n आपका हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी जो देखिए वो कितना था 2 था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली वैल्यू आएगा 3 इंटू -10 प्लस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। देखिए सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा, 6 माइनस 1 हो गया 5 इंटू 2 हो गया आपका 10, सो आई कैन राइट हियर 10। अब देखिएगा दोनों टर्म कैंसल आउट हो गया, यानी कि वी आर लेफ्ट विथ 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, सो फाइनल आंसर विल बी 0, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये एपी जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं एपी का, यूजुअली एग्जाम में पढ़ने का चांस 100% होता है। चलिए कंडीशन अप्लाई, आपका प्रिपरेशन ढंग से होना चाहिए। देखिए द 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी के लिए 11th टर्म पूछा गया है, तो देखिएगा ये जो लिखा गया है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ए का वैल्यू हो गया आपका √2 और डी निकाल लेते हैं, तो डी जो लिखते हैं वो लिखा जाता है T2 माइनस T1, T2 के इक्वल होता है। T2 इज गिवन हियर 3√2 माइनस लिख सकते हैं √2, फाइनली ये कैंसल आउट होगा, है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2√2 आएगा। इस एपी का 11th टर्म पूछा गया है, तो एवरीवन नोज ए फॉर्मूला, Tn इक्वल टू लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो T11 इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस 11 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 10d लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका दिया हुआ है √2 प्लस 10 इंटू डी, डी जो दिया गया वो दिया गया 2√2, सो √2 प्लस लिख सकते हैं 20√2 होगा, on adding these two we will get 21√2, so 21√2 is the right answer dear students, यानी कि ऑप्शन सी जो है वही सही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12th नंबर देखा जाए। 12th नंबर में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी लिखा गया है, इस एपी का 16 टर्म का सम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, देखिए जो पहले लिखा जाता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो ए का वैल्यू हो गया 10 और डी जो लिखते हैं हम लोग वो लिखा जाता है अगेन T2 माइनस T1 के इक्वल होता है। T2 देखिए तो 6 माइनस 10 दैट विल इक्वल टू -4। तब आपसे क्या पूछा गया है, 16 टर्म का सम पूछा गया, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं Sn इक्वल टू लिखा जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो इट कैन बी रिटेन एस 16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2a और a का वैल्यू देखिए कितना है 10 है, प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 15 इंटू डी और डी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका -4 हो गया, यानी कि 8 इंटू लिखा जा सकता है 20 और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आएगा -60 आएगा। देखिए ठीक है, यानी कि वैल्यू आ गया 8 इंटू 20 यानी कि कितना हो गया आपका -40, मल्टीप्लाई कर देते आ गया वैल्यू -320, इसलिए -320 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट 30 नंबर देखा जाए। 30 नंबर में क्या बोला गया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी व्हिच nth टर्म इज, हाँ देखिए जब कभी भी एपी से अगर मान लेते हैं किस तरह से एन में अगर क्वाड्रेटिक है यानी कि एन प्लस बी अगर लिखा हुआ होगा, सॉरी आई मीन टू से अगर एन में लीनियर है, लीनियर मतलब कि एन का पावर 1 होना चाहिए, तो हमेशा डिनोट करता है nth टर्म को,
अगर एन में क्वाड्रेटिक हो जाता है, मान लेते हैं कि मैं लिख देता हूं एस एन इक्वल टू लिखा जाता है एन स्क्वायर माइनस 3n। तो ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एन में हमेशा डिनोट करता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी को, और अगर लीनियर होगा तो वो हमेशा डिनोट करेगा nth टर्म ऑफ द एपी को। तो इट इज गिवन हियर nth टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए यहाँ पे n के पावर 1 है, इसलिए कह सकते हैं कि n में लीनियर एक्सप्रेशन है और ये ऑलरेडी डिनोट करता है nth टर्म को। सो इट इज रिटन हियर n इक्वल टू 3n प्लस 7। तब आपसे क्या पूछा गया, कॉमन डिफरेंस पूछा गया। इसके लिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं a1। तो a1 जो वैल्यू आएगा वो 3 इंटू 1 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 10। फिर मैं निकाल लेता हूं a2। a2 हो गया आपका 3 इंटू 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13। तब आपसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, आई कैन राइट हियर a2 माइनस a1। सो a2 का वैल्यू हो गया आपका 13 माइनस 10, यानी कि हो गया कॉमन डिफरेंस 3 होगा। सो 3 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा सही आंसर था। नाउ डियर स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 3 टर्म्स आर गिवन हियर, अगेन देयर आर 3 टर्म्स। तब आपसे पूछा गया p का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि 2p प्लस 1 ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हो गया 10 और थर्ड टर्म हो गया आपका 5p प्लस 5 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हो गया ये a इसको बोलेंगे, ये जो हो गया आपका b हो गया और ये हो गया आपका c। तो लिखा जाता है 2b इक्वल टू लिखते हैं a प्लस c। ठीक है, यानी कि 2 इंटू हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू a हो गया आपका 2p प्लस 1 प्लस c इज रिटन हियर 5p माइनस प्लस 5। सो यहाँ वैल्यू आ जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7p प्लस कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 14 इक्वल टू होगा आपका 7p, यानी कि p जो होगा वो 14/7 हो गया। बोथ टर्म्स आर कैंसिल आउट, इसलिए p का वैल्यू 2 हो गया, इसलिए p का वैल्यू 2 होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में क्या बोला गया था, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए एपी दो तरह का होता है, जैसे मान ले एक एपी इस तरह से ले देते हैं, ए हो गया ए प्लस डी हो गया ए प्लस 2d हो गया डॉट डॉट डॉट। ये देखिए एपी अभी तक रुकने वाला नहीं है, बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट एपी बोला जाता है। ठीक है ना, लेकिन अरे यही लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ए लिख देता है, यहाँ पर अगला सॉरी है ना, ए हो गया ए प्लस डी हो गया, और आगे चल करके मान लेते हैं कि अंतिम में लास्ट में लिखा जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये एपी आगे चल के टर्मिनेट हो गया, इसलिए हो गया आपका फाइनाइट एपी हो गया, वो इनफाइनाइट था और ये फाइनाइट एपी हो गया। इट इज गिवन हियर एपी जो है वो 5 से बढ़ते बढ़ते 125 हो जाता है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, दिस इज ए फाइनाइट एपी। देखिएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सी हियर देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, मैं मान लेता हूं कि नेट टर्म 185 है। सो आई कैन राइट हियर tn इक्वल टू हो गया आपका 185, लास्ट टर्म इज इक्वल टू होगा tn, लिखा जा सकता है 185 के इक्वल होगा। तो tn के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट विल इक्वल टू 125। फर्स्ट टर्म देखिए 5 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी देखिए तो देखिए कितना, देखिए यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ है, आगे भी देखिए तो 4 बढ़ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया 4, इसलिए 4 लिख सकते हैं इक्वल टू हो गया 185। सो n माइनस 1 इंटू 4 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 180। नाउ इट कैन बी रिटन n माइनस 1 का वैल्यू होगा 180/4, दोनों कैंसिल आउट हो गया 45 रह गया, यानी कि n का वैल्यू हो गया आपका 45 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू लिखा जा सकता है आपका हो गया 46, इसलिए 46 इज द राइट आंसर। यानी कि इस एपी में कितने सारे टर्म्स हैं, है ना, देयर आर 46 टर्म्स आर इन दिस एपी, और 46 टर्म कौन सा है 185 होगा। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपीआर, दिस इज सो इजी डियर स्टूडेंट्स, है ना, 3 टर्म दिया गया, आपसे पूछा गया बाई का वैल्यू। तो देखिए पहला वैल्यू दिया होता है आपका 3 माइनस 1, सेकंड दिया होता है 3 प्लस 5, और अगेन जो दिया हुआ था आपका 5 प्लस 1 दिया हुआ था। तो ये देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं यहाँ से 2b इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस सी। सो
2 इंटू बी यानी कि लिख सकते हैं यानी 3/+5 इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया आपका 3/-1 प्लस लिखा जा सकता है 5/+1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ बच गया आपका 6y+10 दैट विल बी इक्वल टू 8y। तो 10 इक्वल टू लिखा जा सकता है 2y यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो आपका 5 होगा। तब आपसे पूछा गया था कि y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि y का वैल्यू 5 होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है। व्हाट इज गिवन इन द 17 नंबर हियर स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, फिर अगला होगा आपका 3, फिर आगे लिख सकते हैं 5 डॉट डॉट डॉट। तब आपसे पूछा गया था द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 इंटू लिखा जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ लिख सकते हैं S20 इक्वल टू n का वैल्यू लिख सकते हैं 20/2 इंटू 2a a और a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है प्लस n-1 दैट मीन्स 19 इंटू डी और d जो हो गया वो आपका हो गया 2। तो आई कैन राइट हियर है ना, लिखा जा सकता है 10 इंटू 2 प्लस लिखा जा सकता है 38। तो 10 इंटू हो गया आपका है ना, यहाँ लिख सकते हैं 40 यानी कि 400 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को